नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अतुल्य भारत के इस मंच से मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की एक्साइटमेंट जो मिस्टर ऐश कल हमारे साथ जुड़े थे उसके बाद डेफ़िनेटली काफ़ी बढ़ चुकी होगी, ठीक है। बहुत सारे माध्यम से आप अपडेट्स भी ले चुके होंगे, बैक ऑफ़िस में भी आपको अपडेट्स मिली होंगी और और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई-बहन हैं जो अपनी तरफ से उन यूट्यूब को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी आपने देखा होगा और अब इनक्रेडिबल इंडिया से आप सभी लोग इसलिए जुड़ते हैं कि यहाँ से आपको ऑथेंटिक और डिटेल्ड मतलब जो जो हमें यहाँ से अपडेट्स मिलती हैं, उन ऑथेंटिक अपडेट्स पे हम यहाँ पर बात करते हैं और कल का दिन बहुत स्पेशल था। 3:30 में जब हम जॉइन हुए थे हमारे वेबिनार में, तो वहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले 360 में जो जुड़े थे, वो हमारे 3 मेंटर थे, 360 के मेंटर्स क्रिस, रेड एंड मार्टी और उसमें भी जो पहला हमारा पार्ट था जिसमें ऐश मुफर्रा हमारे साथ जॉइन नहीं किए थे, वहाँ पर मार्टी डिगामो, मिस्टर मार्टी डिगामो अल्टीमेट अगर आपने वो एपिसोड 360 का नहीं देखा है, आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। मार्टी डिगामो ने जिस तरह से प्रकाश डाला पूरी के पूरे इस जो हमारी जर्नी चल रही है, ठीक है, वो अपने आप में अद्भुत था। पूरी टोन उसने सेट की मिस्टर ऐश के आने से पहले और इनफैक्ट पूरे 360 में काफ़ी लोग जुड़े भी थे और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर हमारे तीनों मेंटर्स ने बेसिकली डिस्कस की। पिछले वीक का पूरा रिकैप वहाँ पे डाला कि इस वीक में क्या-क्या घटनाएँ हुई, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का हमारा ओ ट्रिम जो था उसमें कुछ ग्लिच आया था फिर 1-2 दिन के लिए वो ट्रिम यूआरएल की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। उसको दुरुस्त किया गया और मार्टी सर ने बहुत सारी मतलब ऐसी आँखें खोल देने वाली चीज़ें वहाँ पर शेयर की। उसके ऊपर हम एक एपिसोड अलग से करेंगे। फिलहाल आप सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं कल के हमारे मिस्टर ऐश की जो अपडेट्स थी उनकी झलकियाँ लेने के लिए, झलकियाँ नहीं इनफैक्ट विस्तार से मिस्टर ऐश कल क्या कहना चाहते थे, क्या-क्या उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और उसके क्या-क्या मायने निकलते हैं, ये हम सब फाउंडिंग मेंबर्स को, कम्युनिटी को यहाँ पर विस्तार से हम आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आप किसी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं, हमारे ओ कनेक्ट लाइव में तो कर सकते हैं और यूट्यूब पे जो भाई-बहन हमारे इस संस्करण को बाद में देख रहे हैं जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट कल के एपिसोड का कंप्लीट मैंने काफ़ी सारे उसके जो है नोट्स बनाकर अपने पास रखे हैं और उन नोट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा पूरा का पूरा जो ये सेशन है आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फेस बाय फेस, स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। पहले अपडेट जो हमारी थी उनको सरसरी सा मतलब जिसको बोलते हैं वो हम आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो आप शायद बैकएंड पे हमारे ओ फाउंडर्स पे भी देख रहे हैं वो सारी की सारी अपडेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मिस्टर ऐश का कॉन्फिडेंस कल था। कल मिस्टर ऐश बिल्कुल रिलैक्स है मतलब पिछले 5 साल की जर्नी में हालाँकि वो हमेशा चार्ज्ड अप होते हैं, लेकिन कल जिस तरह से वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी यहाँ पे बयाँ करता है, ठीक है? कि बैकएंड पे सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। वो जब मतलब एक्टिव होते हैं, जब वो मतलब हम सभी के बीच में आते हैं तो वहाँ पर उनके जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल रही होती है कि भई दिक्कत है, परेशानी है, हम चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल का उनका बड़ा मतलब वो एक्साइटमेंट वाला दौर था। उनको देखते ही वो ऊर्जा, वो रवानगी ना हमारे अंदर शिफ्ट हो रही थी। और दूसरा हमने जितने भी एपिसोड्स यहाँ पे किए हैं लास्ट 1 वीक में जो कुछ भी हम मन की बात से हमने आप सभी के साथ शेयर किया है, हमें बहुत खुशी होती है कि हम ऑन पैसिव के विज़न के साथ मैच होकर चल रहे हैं और 90% जो यहाँ पे जुड़ते हैं हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, हमारा जो परिवार है अतुल्य भारत का जो परिवार है, वो पहले से उनमें से 90% चीज़ों को ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और उसी थीम पे, उसी बेस पे, उसी लाइन पे मतलब जो हमारा ऑन पैसिव का विज़न है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ से उसी के साथ चल रहे हैं और उसी के साथ तैयार होकर चल रहे हैं।
तो कल मिस्टर ऐश जब हमारे साथ जुड़े, उनका बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, उनका कॉन्फिडेंस देखने के बाद, उन्होंने काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले हमारे साथ शेयर की। तो उन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को पहले हम यहाँ से डिस्कस करते हैं और फिर अपडेट्स में जो आप बेसिकली कुछ हम एक्साइटेड ढूँढते हैं ना, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मिस्टर ऐश जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एड्रेस किया तीनों हमारे मेंटर्स को और काफ़ी जॉली मूड में वो थे। उन्होंने काफ़ी मज़ाक, काफ़ी फ़न भी वहाँ पर किया और उसके बाद सिलसिला हुआ हमारी जो प्रोग्रेस बेसिकली हमारे साथ शेयर करना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि ये एक्सटेंशन जो हम ग्रांट कर रहे हैं, ये अच्छे के लिए हम ग्रांट कर रहे हैं और इसके लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा जो है, किसी से भी हमारे चाहे वो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे हम उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। और हम अगले पड़ाव में तभी बढ़ेंगे, हम अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पर तभी शुरू करेंगे जब तक हम मतलब अपने पेंडिंग विड्रॉल जो है वो क्लियर नहीं कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि वो पेंडिंग में जो आपको दिख रहा था ना अभी वॉलेट में, आप जिन्होंने भी विड्रॉल्स लगाए हैं उनके नाम के आगे उन्हें पेंडिंग दिख रहा था। अब वो पेंडिंग जो है वो सक्सेस में बदलने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं रह गया है और 18th के बाद जो है बहुत कुछ आप यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उन्होंने बात की करंट एक्सटेंशन की, जो एक्सटेंशन ग्रांट हुई है, हमें 10 दिन की जो एक्सटेंशन ग्रांट हुई है। मिस्टर ऐश ने कहा कि प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट एक्सटेंशन, ठीक है? ये फाइनल एक्सटेंशन होगी और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है। आपको वो चार्जेस पे करने होंगे। हम अगले पड़ाव में भी जाएँगे, पैकेजेस भी वहाँ पे होंगे, पैकेजेस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएँगी और हो सकता है कि इस एक्सटेंशन के बाद भी हमें एक छोटा-सा स्मॉल एक्सटेंशन लेना पड़े, ठीक है। पॉसिबली वो होगा नहीं, ये फाइनली ही है, लेकिन अगर लेना भी पड़ता है तो वो बहुत शॉर्ट एक्सटेंशन होगा और फिर उन्होंने हमारे साथ बेसिक चीज़ें जो शेयर की, वो बहुत चौंका देने वाली थी क्योंकि हम सभी को ये लग रहा था कि पेंडिंग विड्रॉल्स जब हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कंपनी क्लियर कर पा रही है तो बाकी की जर्नी को हम यहाँ से किस तरह से आगे मूव कर पाएँगे। तो उसमें मिस्टर ऐश ने शेयर किया कि जो लीगल बैटल थी वो हम जो कुछ मर्चेंट्स ने हमारे फंड्स रोक कर रखे थे, उस लीगल बैटल को हम जीत चुके हैं, ठीक है? और मैक्सिमम वो हमारे फंड जो हैं 6 महीने तक होल्ड करके रख सकते थे, वो 6 महीने का पीरियड भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है और अब उनको वो फंड्स हमारे रिलीज़ करने पड़ेंगे। अब उनके फंड रिलीज़ करने के दौर तक जब तक उनके पास वो फंड रुके थे, इनके बीच हमने अपने मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस पे काम कर लिया है और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम अपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस पे अब ऑलरेडी काफ़ी कुछ वहाँ पर अचीव कर चुके हैं और काफ़ी कुछ वहाँ पे अचीव करना बाकी है। हमारा अपने पेमेंट प्रोसेसर पे काम शुरू हो चुका है और उसको भी हम बहुत जल्द अकम्प्लिश कर लेंगे। मतलब अब टोटल कंट्रोल हमारा होगा, डाटा सेंटर्स हमारे हैं, सर्वर्स हमारे हैं, सॉफ्टवेयर जो सारे हमने रेडी कर रखे हैं वो सारा अपना इन हाउस है। उसके बाद इन हाउस जब वो पेमेंट प्रोसेसर का सिस्टम होगा, तो फिर वो सबसे नीटेस्ट एंड क्लीनेस्ट वे होगा पेमेंट का पूरे वर्ल्ड में और वो अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाला है क्योंकि फिर वहाँ हम पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस के किसी से कोई अननेसेसरी के कोई चार्जेज़ वहाँ पे नहीं रहने वाले हैं और पेमेंट मतलब पेमेंट का आदान-प्रदान जो सबसे बड़ी समस्या अभी इस मतलब पूरे के पूरे जर्नी में हम सभी ने फेस की है, उसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया के सामने होगा और अब बेरोक-टोक आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में आसानी से जो है वो लेन-देन कर पाएँगे और ये लेन-देन बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे बिज़नेस एक्टिविटी का। साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया कि अगर पैसा कमाना ही उनका मकसद होता, तो ऐसा ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ों को रोक कर रखते हैं। उन्होंने एक और बहुत शानदार चीज़ हमारे साथ शेयर की कि बैक एंड पे जो मतलब हमारे पास जो कुछ अभी हम तैयार कर चुके हैं ना, जो आप सभी को मतलब अभी वो 90% जो नहीं दिख रहा है ना, जब वो हम रोल आउट करेंगे, तो वहाँ यहाँ से वेल्थ की किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे-ऐसे चीज़ें हम बैक एंड पे तैयार कर चुके हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास यहाँ हमारी झोली में आकर गिरने वाले हैं, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। एक हमारा रेवोल्यूशनरी डिसरप्टिव प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो इजिप्ट में एजुकेशन बेस्ड है, वो ज़्यादा डिस्क्लोज़ उन्होंने नहीं किया। वो भी लगभग तैयार है और बैक एंड पे जितने भी उनके प्रोफेशनल्स हैं ना, वो मिस्टर ऐश से काफ़ी मतलब उनको एक एक तरह की नाराज़गी रहती है कि जब आपके पास इतना सारी चीज़ें तैयार है, तो ये
अवसर जो कमाने का है, इसको आपको चूकना नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारा फ़ोकस पैसों की तरफ नहीं है, और देखिए उसको उन्होंने कितने शानदार तरीके से बैक एंड पे जस्टिफ़ाई किया है कि अगर हम इस सब्सक्रिप्शन को, जो $100 की है, मान लो $100 की हम मान के चलते हैं इसको, जो वैसे तो जो हमारे पास अभी ओकनेक्ट रेडी है, उसकी कॉस्ट $5000 है, बट अगर हम उसको $100 भी लेकर चलते हैं कि हम $100 में ही इसको सबको देने वाले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 10 महीनों में कंपनी को कितना, मतलब कितना पैसा कंपनी कमा सकती थी। और इसमें भी हमारे पास 3 मिलियन कस्टमर होने के बावजूद भी मिस्टर ऐश ने 1/3 कस्टमर्स को वहाँ पे उनके ऊपर हमारे को कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन करके दिखाई कि अगर हम $100 भी चार्ज कर रहे होते इस प्रोडक्ट्स के लिए, तो पिछले 10 महीनों के अंदर-अंदर हम मतलब 10 महीने भी छोड़िए, उनको भी उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया कि पिछले अगर हम 5 महीने की भी बात करें, तो हम $1 बिलियन यहाँ से ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते। तो मकसद हमारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है, मकसद है हमारा उस पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंश्योर करना। इसलिए हम जानते हैं हमारे पास मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट पे हम अपने आप काबिज होंगे, इस मार्केट पे हमारा स्वामित्व अपने आप स्थापित होगा, लेकिन जो पहले व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं को हम पहले दुरुस्त कर लें। पेमेंट प्रोसेसर का जो हमारा बैकएंड पे पेमेंट होल्ड करके रखी थी, वो भी एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है? क्योंकि उसी में से हमें विथड्रॉल गारंटीड किए जाने थे, उन्हीं में से हमारे विथड्रॉल्स आने थे, और साथ ही साथ कंपनी को बैक एंड पे बहुत सारे खर्चे यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर ऐश ने ऑप्ट ये किया कि जब तक हम इन पेंडिंग विथड्रॉल्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं, हम अगला कारवां यहाँ से अपना शुरू नहीं करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी पिछले 10 महीनों से इस कार्रवाई को रोके हुए हैं, इस चीज़ को रोके हुए हैं, और जब सितंबर से हमने ये एक्टिविटी शुरू की, उसके बावजूद भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े, और इसलिए हमने इन चीज़ों को अभी जो है रोक कर रखा है, ताकि जब तक हम ये पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं कर लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये गुड न्यूज़ ये है कि हम सभी के जो पेंडिंग विड्रॉल्स वाला जो इश्यू था, वो शुरू होने वाला है, और यहाँ से हमने जो अब व्यवस्था तैयार की है, उस व्यवस्था को हम बिल्कुल दुरुस्त कर चुके हैं। टनाटन उसको जो हमने वहाँ पे चीज़ें इंश्योर करनी थी, उन चीज़ों को भी कर सकते हैं, हम कर चुके हैं, ठीक है? और जो गलतियाँ हम अब कर चुके थे, अब उनको हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। हमने आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लिया था, अब हम उस विश्वास के साथ नहीं चलेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज़ और ये सारी चीज़ें करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम सबके लिए अच्छी खबर है कि पेमेंट का भी सिस्टम बैकएंड पे रेडी हो चुका है, और लगभग आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा या बिल्कुल हाइलाइट करके मत चलिएगा, लेकिन इस मंथ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखने वाली हैं यहाँ सर, और ऐसा दौर अब जो जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद इस मंथ से ही जो है उसकी शुरुआत हम यहाँ सर देखने वाले हैं। हम लोग इस बिज़नेस को जो डिज़ाइन कर रहे हैं, इस बिज़नेस को जो डिज़ाइन किया गया है, वो इस भावना के साथ हम डिज़ाइन किए गया है कि हम यहाँ पर लोगों की हेल्प कर सकें। हम ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करके इस बिज़नेस को चल रहे हैं, इसलिए कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो लीग से हटकर होगा, जो लीगल नहीं होगा, और उस लीगलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको आपके साथ जो मैंने अभी डिटेल शेयर की कि लगभग $1 बिलियन का व्यवसाय हम सिर्फ ओ कनेक्ट से कर चुके होते। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ओ ट्रैकर हमारा बैकएंड पे पड़ा है, ठीक है, उसका भी कमर्शियलाइज़ेशन होगा, और बाकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अलाइन पड़े हैं पीछे, मतलब जो एक साथ आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में दिखने वाले हैं, और उनके भी पैकेजेस और सब कुछ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है ना? और ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है इस बीच, जो हमारा लीगल बैटल चला, हमारे अपने पैसे को जो कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया था, उसको लेने के लिए और पेमेंट की व्यवस्था बनाने के लिए, इस दौर में हमने जो कुछ भी तैयार किया था, वो पहले से ही फाइन क्वालिटी का था, बेटर क्वालिटी का था, और हम उसके साथ मार्केट में जा सकते थे। लेकिन हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला बीच में, परमपिता परमात्मा की वजह से या फिर जो यहाँ पे करप्शन है उसकी वजह से, हमने इन चीज़ों को अब इस लेवल पे हम लेकर आ चुके हैं कि इनका डिस्रप्टिव होना अब यहाँ से निश्चित है, मतलब किसी तरह का कोई संशय नहीं है। तो पैसा इस इंडस्ट्री में बहुत है, और एक-एक जो प्रोडक्ट्स है हमारा, वो अपने आप जो है बिलियन डॉलर्स का कारोबार करने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट जिसकी हम जो इजिप्ट में रेडी हुआ है, मिस्टर तारिक तंतवी एंड प्रोफेसर सुजैन ने के मतलब
कॉर्पोरेशन से, उन सबके सहयोग से जो वो हमने डिसरप्टिव प्रोडक्ट एजुकेशन पे तैयार किया है। हल्की सी झलकी उन्होंने सिर्फ इतनी दी कि वो एजुकेशन बेस्ड रहने वाला है, तो वो भी जिस दिन से हम मार्केट में उसको लेकर आने वाले उसी दिन से वायरल होने वाला है। वो जितने भी जिन लोगों के साथ भी हमने वो अपना कंसेप्ट अभी तक शेयर किया है, वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको पब्लिक करें और कब वो उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू करें। तो ये जो आप सभी के साथ हमेशा कहा जाता था ना बैक एंड पे कि फाइनेंशियल सुनामिंग इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट, तो उसमें किसी तरह की कोई अति नहीं दिखती है, बट ओनली थिंग यू विल हैव टू मैच योर विजन ना। अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसों पे फोकस है, तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मतलब आप यहाँ पे सक्सेस का वो मजा नहीं लेके आने वाले हैं, वो आनंद आप सक्सेस का नहीं ले पाएंगे अगर आप सिर्फ पैसों पे फोकस्ड है। ऑन पैसिव का फोकस पैसे नहीं है, ऑन पैसिव का फोकस है कि हम वैल्यूज जनरेट करें, हम इस तरह की टेक्नोलॉजी जनरेट करें जिस टेक्नोलॉजी को सब लोग यूटिलाइज कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और उसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उनके पास यहाँ हेल्दी अर्निंग का भी माध्यम हो, ताकि उनका परिवार, उनकी फैमिलीज के ऊपर, उनके चेहरों पे जो है परमानेंट स्माइल हो, और हमेशा के लिए वो परमानेंट स्माइल हो। तो इनक्रेडिबल इंडिया से हम हमेशा ये कहते हैं कि जो जो कुछ भी बैक एंड पे हो रहा है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, और मिस्टर ऐश के कॉन्फिडेंस से अब इतना हमें अश्योर हो चुका है कि जिन चीज़ों का हम इंतजार कर रहे थे, सबका अपना अपना मकसद हो सकता है यहाँ से जुड़ने का। कुछ पैसों के लिए भी जुड़े होंगे, कुछ यहाँ से कुछ लोगों के अपने प्लान्स होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जुड़े होंगे। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं, सबके अपने अपने सपने हैं, और सबके अपने अपने गोल्स हैं। ठीक है, वो सब कुछ की जो जर्नी है, अब लगभग आप इस महीने से उसको शुरू होते हुए देखेंगे, और 18 तारीख के बाद से वो सारी डेवलपमेंट्स आपको यहाँ पर बैकएंड पे देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके बारे में विस्तार से आप सभी के साथ साझा भी किया जाएगा, और बैक ऑफिस में भी आप जो है उसको लेकर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो डायरेक्शंस होंगी, वो सब कुछ आपको दिखने वाले हैं। तो जो मार्केट प्लेस अभी तक आपको मतलब सुना सुना सा नजर आता था ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, उस मार्केट प्लेस में अब रंगत आने वाली है। तरह तरह के मतलब डिशेज या प्रोडक्ट्स या जो कुछ भी आप कहिए, वो आपको वहां पे ऐड होकर मिलने वाले हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो या जुड़ने के बावजूद भी जिनका फोकस अभी सिर्फ पैसों की तरफ है, ठीक है, तो उनका ये वाला भाव, ये वाला सपना भी जो है, ये वाला जो ड्रीम है, वो भी पूरा होने वाला है। मिस्टर ऐश ने एआई के बारे में भी हमारे साथ काफी सारी चीजें बैकएंड से डिस्कस की। ठीक है, उन्होंने बताया कि एआई जो है दैट इज लाइक इंटरनेट, दो-धारी तलवार है। यहाँ पर अच्छा भी हो रहा है, यहाँ पे बुरा भी हो रहा है, और हमने एआई को जिस तरीके से डेवलप किया है, तो वी हैव डेवलप्ड द एआई फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, हम समाज के भलाई के लिए, इस प्लेनेट की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हमने यहाँ पे एआई का यूटिलाइजेशन करने का सोचा है। और एआई की इस फील्ड में अभी भी अनलिमिटेड संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ अभी भी यहाँ पे करना बाकी है, और बहुत कुछ अभी भी यहाँ पर किया जा सकता है। और अभी भी इस फील्ड में किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी अभी ऐसा नहीं है कि एआई की फील्ड में कोई बहुत इस तरह की डेवलपमेंट कर चुका है कि वो दुनिया को डोमिनेट करना शुरू करे, या फिर दुनिया में उसका वर्चस्व कायम हो जाए। इसलिए यहाँ पे एआई की इस फील्ड में अभी भी अपॉर्चुनिटी, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, और पूरी दुनिया जो है एआई की इस रेस में अपना अपना हिस्सा इंश्योर कर रही है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस दो-धारी तलवार पे किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। हम अच्छाई के लिए काम करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाह रहे हैं। कल तो मिस्टर ऐश ने ओपनली सबको सबको मेंशन किया है। उन्होंने एलन मस्क के बारे में बात की, उन्होंने सभी सभी के बारे में वहां पे बात की कि सबका अपना अपना उद्देश्य है। एलन मस्क का उद्देश्य ये नहीं है कि वो हम सभी के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसका मकसद है कि किस तरह से मैं ज्यादा कमा पाऊं। उसी तरह से मिस्टर ऐश कहते हैं कि ऑन पैसिव का एक विजन है। ऑन पैसिव अपने आप को सभी चीजों से, सभी सिस्टम से अलग किस तरह से कर पाती है, क्योंकि हमारा विजन और मिशन डिफरेंट है। और एआई को हम जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह से डेवलप हम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ऑन पैसिव का अपना एक अलग से वर्चस्व यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा, मिस्टर ऐश ने कहा कि आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं पाते होंगे, तो सोशल मीडिया को मतलब मिस्टर ऐश की नजरिए से अगर हम देखें, तो जो प्रेजेंट सोशल मीडिया हमारे पास है, ये एक गार्बेज की तरह है, ये गंद है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे मिस्टर ऐश कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलूंगा, और सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, मैं वहां जुड़ा हुआ नहीं मिलूंगा। ठीक है, और यही एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी था उनके लिए कि हम कैसे
कैसे इन चीजों को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी जो ऑन पैसिव कर रहा है ये सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी मौजूद होते मार्केट में तो ऑन पैसिव ये कर ही नहीं सकता था, ऑन पैसिव को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मिस्टर ऐश ने और ऑन पैसिव ने, मतलब मिस्टर ऐश ही ऑन पैसिव के संस्थापक है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से चरमराई गई हैं, यहाँ पे इतना सारा करप्शन मौजूद है और सब लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट की होड़ में यहाँ पर लगे हैं, इसमें अगर वो कुछ डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, हम सब लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ऑन पैसिव बेसिकली इज वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। ऑन पैसिव सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस पर काम कर रही है और सॉल्यूशंस के अलावा यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि आप देखिए $1 बिलियन हम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते। अगर मेरा मकसद सिर्फ ऑन पैसिव को पैसा कमा कर देना होता, कंपनी को पैसा कमा कर देना होता, तो अभी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में अपने पास जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो बाकी के ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में दुनिया को नहीं मालूम, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज को नहीं मालूम, वो सबका सब वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से ऐड कर चुके होते और अभी यहाँ से बिलियंस डॉलर्स की वो कमाई ऑलरेडी कर रहे होते, लेकिन मकसद उनका वो नहीं था। और मिस्टर ऐश ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वी डोंट बाइट आवर नेल्स, हम अपने नाखून नहीं काटते रहते, यार हमने इतना नुकसान कर दिया अपना। अरे नुकसान क्या कर दिया, ये तो वहीं पड़ा है, हम इसको एक्वायर करने के लिए आए हैं, हम फिर भी एक्वायर कर लेंगे इसको, हमें कौन रोक लेगा। हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका डिसरप्टिव है, अपना बेस, अपना सेंटर, अपना टोटल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अभी सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी रह गई है जिसपे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने अपना 50, 60, 70 जैसे भी जितना भी वो बैकएंड से मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर करेंगे, हमने अपना कंट्रोल वहां भी स्थापित कर दिया है। तो वही बाकी रह गया है ना, अब उसका भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे अपने पेमेंट प्रोसेसर्स आ जाएंगे तो वील बी हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस इंटरनेट बिजनेस। पूरी एक्टिविटी, पूरी टोटल एक्टिविटी यहाँ पे ऑन पैसिव के कंट्रोल में होगी। और फिर सोचिए कितना पावरफुल इंपैक्ट जो इसका है समाज के ऊपर पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने नाखून नहीं बांट रहे, हमें हमें कोई दुख नहीं है कि यहाँ पे $1 बिलियन का ये हो चुका। अरे ये सब कुछ तो यहीं पड़ा है और यहीं रहेगा और यहीं इसका यूटिलाइजेशन होना है, ठीक है। बेसिकली मैटर करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में हम समाज को जो जो देना चाह रहे हैं और जो हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब वो खबर, जिस खबर का मुझे लग रहा है इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी स्पेसिफिकली बहुत समय से इंतजार कर रही थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो हमारे साथ वहां पर दो और हमारे मेंटर्स थे, नीरज दलवी जी वहां पे जुड़े थे, ठीक है। इनफैक्ट उनके पूछने से पहले, उनके बात करने से पहले ही मिस्टर ऐश ने वो वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया था कि जहां तक इंडिया की बात आ रही है तो इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग, ये सारे जो विकल्प हैं उनको बिल्कुल आप समझिए कि वो तैयार पड़े हैं विकल्प, ठीक है। और डेबिट कार्ड से ही बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ, ठीक है, वो डेबिट कार्ड से ही अब आपका वो लेन देन यहाँ पर होने वाला है और डेबिट कार्ड्स आपके लोडेड आने वाले हैं। आपके वॉलेट में कुछ आया, वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड पे लोड होने वाला है। और अगर वो आपके डेबिट कार्ड पे लोड हुआ तो समझिए आपके अकाउंट में है, आप जाइए शॉपिंग कीजिए, आपको कहीं से कैश विड्रॉल करना कैश विड्रॉल कीजिए, मनपसंद की गाड़ियां खरीदिए, जहाज खरीदिए, जो आप करना चाहते हैं, घर खरीदिए, उधार चुकाना चाह रहा है उधार चुकाइए, जो आप करना चाहते हैं वो, मतलब वो ताली वो जो ताला, वो चाबी थी ना जो ताले की, वो मिस्टर ऐश के पास आ चुकी है, ठीक है। बस अब वो चाबी आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। खोलिए अपना वॉलेट का ताला और एंजॉय कीजिए ये जो आने वाली जर्नी है। तो जहां तक इनक्रेडिबल इंडिया से मैं कह रहा हूँ, ये मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, मिस्टर ऐश ने सिर्फ हमारे साथ झलकी शेयर की है। लेकिन जो विचारधारा यहाँ से बन रही है ना, आज पहली बार मैं ओपन पब्लिक पे कॉन्फिडेंसली ये कह रहा हूँ कि इस महीने से बहुत कुछ वो फाइनेंशियल जर्नी का हम यहाँ से अचीव करने वाले हैं। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होने वाली है। वो सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जिनका हम इंतजार कर रहे थे, मेरा तो बेसिकली इंतजार प्रोडक्ट्स का है। पैसा तो मुझे पता है बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, जिस दिन औरों को मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा, उसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो आ रही है बैकएंड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट होकर हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के साथ मिलने वाली है, प्लस वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मिस्टर ऐश ने डिस्कस नहीं किया है वो हमें
वहां पर मिलने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट जो उन्होंने इजिप्ट में तारिक तंतुजई और प्रोफेसर सुजान के साथ मिलकर तय किया है, मिलकर वहां पे डिजाइन किया है, वो सब कुछ रेडी हो चुका है। वो जब हमारे साथ शेयर होगा तो मेरे बच्चों को मैं किस तरह से उस एजुकेशन की जर्नी में इन्वॉल्व कर पाऊंगा, कैसे मैं उनकी क्रिएटिविटी को मतलब इस मिशन विजन से जोड़ पाऊंगा, और फिर वो कैसी क्रिएटिव चीजें यहाँ पे कर रहे होंगे, कैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और आज तक का सिर्फ हम पाने की भावना से सब कुछ करते रहे कि नौकरियां की तो मुझे भाई कुछ मिल जाए, कि दिहाड़ी लगा रहा है तो तनख्वाह मिल जाए, नौकरी कर रहे हैं तो महीने की सैलरी मिल जाए, ठीक है। हमने इसी भावना से आज तक जो कुछ भी किया है हम इसी भावना से करते आए हैं। लेकिन आज हमारे पास उद्देश्य होगा, आज हमारे पास मतलब जो कुछ भी, मैं आप सभी से ओपन प्लेटफॉर्म पे आज कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आप जीवन में करना चाहेंगे अभी वो कर पाएंगे, क्योंकि उस ताले की चाबी मिस्टर ऐश ने खोज ली है। जो ताला आपकी किस्मत का बंद पड़ा था, जो ताला मतलब हम हमेशा से इंतजार करते आए, हमारी पता नहीं कितनी पुश्तें इस मेहनत और इस दौर में चली गई, वो ताला की चाबी मिस्टर ऐश ने खोज ली है। और ताले की चाबी है ऑन पैसिव, अवर ऑन पैसिव इकोसिस्टम। वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अब वो सब कुछ भरकर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनकी कंपनी किसी भी तरह से ऑन पैसिव, बेसिकली कह रहा हूँ, उनकी नहीं मेरी कंपनी, हमारी कंपनी, इनफैक्ट अगर हम कहें तो हमारी कंपनी ऑन पैसिव अब किसी भी मतलब तरह से पैसों के ऊपर ये फोकस नहीं करती है। पैसों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, वो हमारे पीछे दौड़कर चलते हुए आएंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आएंगे, और इतने आएंगे कि हम यहाँ से जो कुछ करना चाहेंगे कर पाएंगे। अभी विजन मिशन को अलाइन करना जरूरी क्यों है, शिक्षित होना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर भी मिस्टर ऐश ने बिल्कुल सही तरीके से फोकस किया कि जो इस लेवल पे, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम आज की डेट पे है, चलिए आज से पीछे के हमारे अनुभव कुछ कड़वे रहे होंगे, हम चीजों को नहीं समझ पाए होंगे, उतनी क्लैरिटी से कंपनी भी उन चीजों को शायद आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई होगी। लेकिन एज ऑन डेट, आज की डेट में अगर आप अपने आप को ऑन पैसिव के क्लोज नहीं रखते हैं, चीजों को यहाँ पे समझने सीखने की मतलब वो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस रेस में होने के बावजूद भी बहुत पीछे रह जाएंगे। आप बेशक फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, बेशक आपको यहाँ से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होने वाली होंगी, लेकिन उन रेवेन्यूज को मल्टीपल आप कैसे कर सकते हैं, उन रेवेन्यू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स अभी ऐड होकर आपको मिलने वाले हैं, उनका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, और आप कैसे एक बेहतर ह्यूमन बींग बन सकते हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे अगर आप आज भी ऑन पैसिव के मिशन और विजन से अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं, लगातार नहीं जुड़ रहे हैं। और जो कुछ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, देखिए 10 महीने के अंदर अंदर हमने ऑन प्रेस मतलब वो कनेक्ट का वो चीजें देख ली हैं, वो चीजें समझ ली हैं यहाँ पर, कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों को तो अभी यहाँ पर वेबिनार कंडक्ट करना भी नहीं आ रहा है। और हमारी सारी एक्टिविटी, इनक्रेडिबल इंडिया अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, पूरी भारत, पूरे 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 विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने डे वन से नॉन पैसिव मतलब के जो हमारा फाइनेंशियल ये सॉरी अपना जो हमें डिसरप्टिव प्रोडक्ट मिला है ओ कनेक्ट, जिस दिन से हमें ओ कनेक्ट मिला है उस दिन से हम यहाँ पर लगातार वेबिनार कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं, और हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए जो विश्वास, जो सुदृढ़ता और जो विजन आपको अतुल्य भारत के साथ मिलकर ऑन पैसिव का दिख सकता है, वो कोई और प्लेटफॉर्म आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ, इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि उन्होंने ओ कनेक्ट के पोटेंशियल्स को नहीं समझा। लोग जूम पे अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग जूम पे अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को चमकाना है। कुछ लोग अभी भी अपनी बड़ी बड़ी फोटो पोस्टर पे लगाकर बैक एंड पे भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनका नाम इससे चमकने वाला है, उनको इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। वी आर नॉट हेयर फॉर पर्सनल बेनिफिट, हम यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। इवन कंपनी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं सोच रही है, कंपनी भी दूसरों के लिए सोच रही है। तो जो आदमी यहाँ पे जुड़ने के बाद इस मिशन विजन को समझ पा रहा है और दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही रियल मायने में आगे जाकर फाउंडिंग मेंबर भी रहने वाला है, और उसी को एक वैश्विक पहचान के साथ साथ एक 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 मतलब विजनरी आदमी के रूप में जाना जाने वाला है, ठीक है। तो ये दौर शुरू होने वाला है, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं जो मैं मतलब मुझे समझ में आ रही है। हालांकि मिस्टर ऐश ने कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं की हैं वो, लेकिन कंटिन्यूअसली जुड़े होने की वजह से, लगातार जुड़े होने की वजह से
और लगातार मिस्टर ऐश को फॉलो करने की वजह से मैं ये आप सभी से कह सकता हूँ कि मुझे भी वो सब कुछ दिख रहा है जो मिस्टर ऐश मुझे दिखाना चाह रहे हैं, जो मिस्टर ऐश देख पा रहे हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंसली ये कहा है कल पे कि बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, डोंट वरी। आपके वो पेंडिंग विड्रॉल्स कंफर्म में भी दिखेंगे, और सक्सेस दिखने के साथ साथ आपका अगला जर्नी भी यहाँ से शुरू हो जाएगा, जहां से आपकी वो इनकम अब मल्टीपल होने वाली है। ठीक है, अभी अगर आप एक पैकेज से 100 200 500 डॉलर कमा रहे थे, तो अब पीछे मल्टीपल पैकेजेस होने वाले हैं। आप सोचिए आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना बढ़ना चढ़ा है। अगर 4 गुना बढ़ता है तो आप 2000 डॉलर कमा रहे होंगे, अगर 8 गुना बढ़ता है तो आप खुद से अंदाजा लगाइए। उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अब किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रहने वाली है हमें ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, बट हम ये जानते हैं कि अब आपके मल्टीपल इनकम के सोर्सेज यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। सोचिए हमारे पास आईकैन का एग्रीटेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब वो डोमेन भी बैकएंड पे तैयार होगा। और अगर वो डोमेन बैकएंड पे तैयार है, तो मिस्टर ऐश ने वो डोमेन के बारे में बताया था कि जैसे ही कोई उसको सब्सक्राइब करेगा, इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स आपकी वेबसाइट्स वहां पे, आपकी इंटरनेट पे दुकान खुल जाने वाली है। आप सोचिए उस दुकान पे अब ऑन पैसिव के पास जो ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक उस दुकान पे जाने वाला है, और उस ट्रैफिक से आप इंटरेक्ट करने वाले हैं। ऑन पैसिव जो अपने प्रोडक्ट्स वहां पे डाल के रखे हैं, वो तो साथ में आपके बिकेंगे ही बिकेंगे। साथ में अगर आपके पास कोई पोटेंशियल है, आपके पास कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उस बिजनेस को आप वहां पे क्लब कर सकते हैं, और दुनिया के 220 देशों से कस्टमर वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब उन कस्टमर्स को आप एंटरटेन कैसे करोगे, उन कस्टमर से आप अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करोगे, ये आपके हाथों में है। कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा है, और आपकी दुकान पे सेल आपको कैसे करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। सारी की सारी पावर्स मिस्टर ऐश ने आप सभी के हाथों में दे दी है, और वो भी जो नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर मिस्टर ऐश ने जिस तरीके से आज कल हमारी आंखें खोली है ना, वो आंखें खोलकर वो आंकड़े देखकर मैं चौंधिया जाता हूं कि हम बात करते हैं पैसों की, किस तरह से यहाँ पे वेल्थ जनरेट होने वाली है। एक सिर्फ ओ कनेक्ट के बारे में उन्होंने बताया, जिसकी वैल्यू उन्होंने रखी $100 है, जबकि ओ कनेक्ट $5000 वर्थ है अभी। अगर मिस्टर ऐश चाहे तो ये 10,000 रटंडी का प्लेटफॉर्म 5000 में आसानी से इसको मार्केट में इसके कंज्यूमर्स, इसके कस्टमर्स बैठे हैं। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से हम इसको पब्लिक करेंगे, उस दिन से ये लोग वहां पे उसको खरीदने के लिए बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद उस 5000 वर्थ डॉलर की चीज को भी वो $100 की आंक कर देखें अगर हम, तो यहाँ पे अभी तक कंपनी $1 बिलियन का अपना ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। लेकिन उसके बाद भी चेहरे पे कहीं किसी तरह की शिकन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं चलो आज हमारे पास नहीं, कल हमारे पास ही आएगा, ये जाएगा कहाँ। तो व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी था, जो लीगल बैटल हम बैकएंड पे जो हमारे फंड्स होल्ड कर दिए थे, उसमें हमने जीत लिया है। और इन बिटवीन इतनी सारी डेवलपमेंट्स बैकएंड पे हो चुकी है, जिसे एक बार में ना तो मिस्टर ऐश शेयर कर पाएंगे, और अगर हम यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश भी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कई दिन इसमें लग जाने वाले हैं। इतनी तरह की, इतने मल्टीपल तरीके से जो है बैकएंड पे डेवलपमेंट्स हो चुकी है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, इस महीने से मतलब इस वीक से छोड़िए, आज से आप लोग सभी को एक्टिवेट करके रख लीजिए, क्योंकि किसी के पास यहाँ पे अब समय नहीं होने वाला है। अब जैसे ही बैकएंड पे प्रोडक्ट्स वहां पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, हम उस नई टेक्नोलॉजी को, उन नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक जो एफिलिएट्स के लिए बेसिकली काफी सारी पिक्चर क्लियर नहीं थी, 18 तारीख तक वो पिक्चर भी मिस्टर ऐश क्लियर करेंगे। 18 को हो, 19 को हो, 20 को हो, 30 को हो, उससे कोई यहाँ पे हमें लेना देना नहीं है। बट हमें इतना पता है कि अब ये शुरू होने वाला है। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी, जिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, जिन लेन देन का हम इंतजार कर रहे थे, वो लेन देन भी यहाँ पे अब स्मूथ हो चुके हैं, वो भी शुरू होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो पूरी पूरी दुनिया में इसका अब एक मतलब आगाज होने वाला है ना, वो अपने आप में ऑन पैसिव की इस जर्नी को बहुत डिफरेंट बनाता है। तो टाइम आ चुका है कि आप लोग चार्ज अप हो जाएं, चीजों को समझना शुरू कर जाएं, अपनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शुरू करना शुरू कर दें। अपने प्लान्स ऑन पैसिव को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, ऑन पैसिव से आने वाली वेल्थ जो आपके पास आने वाली है, उनसे आपके क्या प्लान्स है। ऑन पैसिव की वेल्थ के साथ साथ ऑन पैसिव से जो एजुकेशन आपको मिलने वाली है, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन है, आपकी वेबसाइट जो मिलने वाली है, वहां पे आप किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हो, और किस तरह से आप यहाँ पर नई नई ऊंचाइयों को हर रोज छू सकते हो, हर पल छू सकते हो, उनके ऊपर अब ध्यान रखने का, फोकस करने का टाइम आ गया है। तो जितने भी कंबल लेके हमारे भाई लोग सो रहे थे, उनको जगा दीजिए, उनको बता दीजिए कि आप लोग इंतजार कर रहे
रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, मेरे विड्रॉल कब मिलेंगे, ऐसा कब होगा, ये कब होगा, उसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं पता। ठीक है, उन सबको भी बता दीजिए कि सब कुछ होने वाला है। और अब अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अब हम आपको पर्सनली आके किसी को हम ब्रीफ नहीं करने वाले हैं। अब सब कुछ यहाँ से शुरू होने वाला है, और जब ये सब चीजें शुरू होंगी तो उसके बाद फिर आपको यहाँ समझाने के लिए कोई बचा नहीं होगा। और फिर आप दर दर भटकते फिरेंगे, जानना चाहेंगे मार्केट प्लेस में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो यहाँ से हमारी वेल्थ जनरेट होने वाली है उसको मल्टीपल कर सकते हैं, कैसे हमें जो यहाँ एजुकेशन हमें मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, उसको मल्टीपल कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के बीच में अपनी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को यहाँ से बेनिफिटेड कर सकते हैं। ये सीखने का अब समय आ चुका है, जुड़ने का अब समय आ चुका है। वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए ही कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, मतलब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, तो आग तो ऑलरेडी लग चुकी है भाई साहब। अब देख लीजिए कि आप कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बट जहां तक बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए युग की आती है, वो नए युग की छवि मैं अपनी तरफ से कह पा रहा हूँ, हालांकि ऑफिशियली हमने अभी इसको कहा नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो दौर, वो टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने जो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उसके इम्पैक्ट का टाइम, उसके प्रभाव का टाइम वो आ चुका है। और अब पूरी दुनिया इस प्रभाव को देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे थे, उस स्पीड में अब किसी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर हमें रास्ते में मिलने वाला नहीं है। एक फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो इशू था उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है, और अब मल्टीपल ट्रांजेक्शन, कितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे अब हो, रोज की हो, डेली की हो, घंटों की हो, मिनटों की हो, उन सभी के ऊपर काम यहाँ पर किया जा चुका है। और अब हम अपनी अगली जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत शानदार ये दौर कल का रहा, कल की अपडेट्स भी बहुत शानदार रही। तो अपडेट सेक्शन में मैं आज इतना ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कुछ और अगर मुझे लगेगा कुछ और आपके साथ शेयर करने के लिए होगा तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल वक्त तो चला है, हमारे बीच राजेंद्र भटकर सर मौजूद है। भटकर सर, इफ यू आर ऑन अवेलेबल, काइंडली वेलकम ऑन बोर्ड। यस भटकर सर। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर, है ना। तो सबसे पहले आज हमारे मुत्तू कुमार सर का आज बर्थडे है, तो सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मुत्तू कुमार सर, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, जो आज रियल में आप सभी ने जितने भी लाइव देखा है और यूट्यूब पर भी देखेंगे फ्रेंड्स, जो कल 360 का जो अपडेट था ना फ्रेंड्स, मतलब उसको इतना अच्छी तरह डिकोड किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूट्यूब मुझे मालूम है कि बहुत सारे जो फंडिंग मेंबर है उस तक पहुंचने वाली है जब वो एक बार इसको सुनेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि रियल में हम अभी लास्ट मोमेंट पे है, रियल में लास्ट मोमेंट पे है, जो हमारे आई सर ने रात को 360 में बोला, और उसका पूरा मतलब एक एक पॉइंट ऐसा डिकोड किया हमारे मैन ऑफ आइडिया ने। तो रियल में एकदम बिल्कुल जबरदस्त, एकदम टकाटक बिल्कुल, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, जो एक एक चीज को मतलब अजय शर्मा सर ने डिफाइन किया। तो फ्रेंड्स देखो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सटेंशन के बारे में भी जो आई सर ने बोला उसको भी बहुत अच्छा डिकोड किया। तो देखो फ्रेंड्स, हर आप बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अभी बहुत सारे जुड़े हैं, कोई मोबाइल से, कोई लैपटॉप से, अभी भी 175 प्लस है, सब जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स मोबाइल भी हमारे आई सर ने आपको दिया, है ना, उसमें रिचार्ज भी मंथली मार रहे हैं, है ना। जो आपको कार चलाने के लिए दी है, कार भी आई सर की, उसमें पेट्रोल भी भर रहे हैं, तो आपको चलाने के लिए तो फ्री में मिल रहा है फ्रेंड्स, है ना। ऐश करो, है ना, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े नहीं है, हमें इसके लिए पता नहीं है कितना उसका एक्सपेंसेस हो रहा है फ्रेंड्स, है ना। अभी देखो कि जो आई सर ने बोला है कि जितना भी फंड था तो प्रोसेसर के पास पड़ा था, अभी वो तो मतलब अभी आने वाला है, क्योंकि हमारे इंडिया के जैसा उधर का लॉ नहीं है, उधर के लॉ इतने स्ट्रिक्ट है कि साला कुत्ता भी कटेगा ना तो उसका मतलब बहुत जल्दी उसका ये हो जाता है और वो जेल में चला जाता है ना। तो यहाँ पे कोई हमारा जो फंड था वो कोई मनी रोटेशन का या इसका तो नहीं था, सब ऑथेंटिकल बेसिस था, है कि नहीं। जो चीज होती है ना, जो अभी डिफाइन किया, तो 6 महीने के बाद हमारा ही नसीब खराब होगा या ये होगा, है ना। जब आई सर ने तो 1 सितंबर से सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, इनकमिंग आउटगोइंग, है ना। आउटगोइंग का पहला हिस्सा मैं भी हूँ, मैंने भी मतलब विड्रॉल ले चुका हूं मैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मतलब जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे एस सर की देने की इच्छा नहीं। फ्रेंड्स, एस सर की फ्रेंड दिल से ऐसी इच्छा है, आपको पता नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। जितना भी सुनामी आई थी एक कंट्री में, कितना बड़ा ये किया, हमारे इंडिया में कितने बड़ा ब्लेस किया, कभी दिखाया है सर ने, है ना। कितने बड़े बड़े मतलब जो भी एक्साइट में होते, जो अच्छे अच्छे काम करते, हमने
ऐसे नाम की कितने लोगों को कार दी, बड़ी बड़ी कार दी, हमारे फाउंडिंग मेंबर को लैपटॉप मोबाइल दिए, आपको पता नहीं होगा, ये 2020 की बात है ना, सबको दिया था लैपटॉप मोबाइल, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमसे ज्यादा हमारे ऐसर एक्साइटेड है फ्रेंड्स, है ना, कितने बड़े ऐसा हमारे, अब जो पैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स, हमारे ऐसर का लग रहा है, जो मतलब रोज का करोड़ों रुपए, इंडियन करेंसी में बोलो तो करोड़ों रुपए रोज का खर्चा लग रहा है, जो हमें और आपको पता नहीं है। 2000 प्लस IT एक्सपर्ट, है ना, कितने सारे उनकी पैकेज, 15 लाख से तो लेकर 60 लाख तक उनके पैकेजेस है, हर अपने अपने इस पर महारत हासिल करते हैं IT एक्सपर्ट, है ना फ्रेंड। सर्वर का एक्सपेंसेस, है ना, जितना बड़ा हमारा होस्टिंग का, उसके बाद डाटा सेंटर का, बहुत सारे एक्सपेंसेस फ्रेंड्स, है ना, मीडिया का, ये वो, है ना, जितने बुर्ज खलीफा पर ये होती है, ऐड होती है, हमारे मेट्रो स्टेशन, आपको पता नहीं फ्रेंड्स, है ना। तभी ऐसर के शक्ल पे कभी दिखे आपने मुस्कान? अरे फ्रेंड्स, वो बंदा हमारा CEO इस प्लेनेट पे बिजनेस करने नहीं आया, वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने आया फ्रेंड्स। देखो, कोई सोचता है, अरे आज तक ऐसा कोई किताब नहीं होगा दुनिया का जो हमारे ऐसर का नाम वहां पे नहीं होगा, है ना। ये बड़े बड़े बिग जॉइंट देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, उन्होंने सपने भी नहीं सोचा लोगों को धनजी भाई देने के लिए, सोचा है कभी फ्रेंड्स? हमने जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, साला छक मार के आप प्रोडक्ट हमारा यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी है फ्रेंड्स, इसलिए हम यूज कर रहे हैं, है ना। हम कैमरा यूज करते हैं, है ना, हम यूट्यूब यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। टेक्नोलॉजी बनती है फ्रेंड्स पब्लिक टू डिमांड, है ना, और आदमी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, हम टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं। जो पहला, अभी बहुत सारा किसी का तो स्टेटमेंट मैंने सुना आज, जो पहला AI बेस कंपनी आएगा वो ट्रिलियन में जाएगा, मिलियन बिलियन में नहीं, ट्रिलियन में, जो है ना फ्रेंड्स। हमारे ऐसर की सोच 2018 से स्टार्ट हुई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये अभी चालू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे ऐसर ने पहले सोचा था फ्रेंड्स, है ना। 2018 से उसकी न्यू रखी है, जो हमारा प्रोडक्ट एक हुआ ना फ्रेंड्स। ये दुनिया में फ्रेंड्स टॉपिक तो छोड़ो, बहुत बड़े बुद्धिजीवी एक दो यूट्यूब के मेरे मुझे भेजा किसने, अरे यहाँ ट्रॉफिक कब आएगी, क्या आएगी फ्रेंड्स, ये इंडिया है। जब धनजी भाई स्टार्ट हो गया ना, पूरी दुनिया एक इधर और हमारा इंडिया एक इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा बोलता है इंडिया में, है ना। यहाँ पे वीडियो ऑडियो कॉर्पोरेट का टूल का तो महत्व छोड़ दीजिए, उनको मालूम है कि मैं भाई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा हूँ। यहाँ पे यूजर लाइन में खड़े मेरे पास, मतलब रुको भाई, है ना, आपका वो पे प्लान हमारे नहीं आया तो आपका नहीं आया, है ना, हजारों खड़े लाइन में, उनको कोई जरूरत नहीं ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल की, लेकिन उनको प्राउड फील हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें हमारी बुद्धि कहीं तो भी चली गई थी, हमने फाउंडरशिप नहीं ली, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, जो हमारे मैन ऑफ आइडिया ने आज 360 का जो एक एक पॉइंट, जो मतलब जो माहौल ऐसा ग्रीन हो चुका है कि मतलब देखो कि मतलब डांस करने का दिल हो रहा होगा सभी फाउंडिंग मेंबर का। और फ्रेंड्स रियल में हमारा माइंडसेट ऐसा बनाओ कि इस साल की बारिश और धनजी भाई की बारिश वो साथ में स्टार्ट होने वाली है, टकाटक एकदम, और सब हम लुलु जाएंगे, बिल्कुल, है ना, मस्त नाचेंगे, गाएंगे, सेवा करेंगे, है ना। तो बहुत फ्रेंड्स, तो रियल में आज 360 का, और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो खुश हुई क्योंकि हम लोग हमने टेक्नोलॉजी को समझा है, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 2 महीने आए, लेट आए या चुप हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स जो डे नाइट वर्क काम हो रहा है ना फ्रेंड्स बैकएंड पे, रियल में फ्रेंड्स बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। अभी जितने भी IT की टीम, जो अभी मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने बोला ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे अजय शर्मा सर जो ऐसर का फेस देख के भी समझते हैं कि उनके पीछे उनको और क्या बोलना था, है ना। तो फ्रेंड्स रियल में फ्रेंड जो ऐसर ने फ्रेंड्स जो अपडेट दी ना फ्रेंड्स, उससे बहुत कुछ है, वो इतना 1 घंटे 2 घंटे में नहीं समझा सकते फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, ये समझिए, ये हमारे सामने इतना बड़ा प्रोडक्ट है ना, जो ऐसर ने बोला है कि ये कभी मार्केट में डालते हैं, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता नहीं है पैकेजेस कैसे होते हैं, आपको मतलब कौन सी क्वालिटी का चाहिए आपको, मतलब देखो आप एक हॉल बुक करते हो, है ना, अभी हॉल में आपको डेकोरेशन कितने का चाहिए, 10,000 वाला, 20,000 वाला, 50,000 वाला। हमारे यहाँ महफिल, होटल महफिल है ना, वहां पे कोई किसी की मैरिज होती है तो वहां पे पैकेजेस होते हैं, 1,000 के लिए 500 की भी थाली है, 700 की भी थाली है, 1000 की भी है और 1500 की भी है। कौन सी क्वालिटी वाला चाहिए आपको? 1000 लोगों के लिए 1500 वाला, 1000 वाला, 700 वाला, 500 वाला, ये ऐसा बजट होता है फ्रेंड्स, है ना। जब हम डेकोरेशन लगाते हैं कोई हॉल में कोई फंक्शन करते हैं तो कौन से 20,000 वाला, 50,000 वाला, 1 लाख वाला, 2 लाख, ये ऐसे फीचर्स है फ्रेंड, है ना।
और जो हमारा वो कनेक्ट है ना फ्रेंड्स, ये इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है, जो उसके साथ वो एकेडमी इंटीग्रेट होने वाला है ना। जो प्रोफेसर, आईटी के एक्सपर्ट, जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग, प्राइवेट लेवल के लोग, कंपनी के लोग, एलआईसी की पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर डिपार्टमेंट, है ना, बड़े बड़े इंटरपोल, ये वो जो यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, उनके हिसाब से ही बना गया है। यहाँ पे सब कुछ है, उनको जो चाहिए वहां पे है ना। कैलकुलेटर से लेके, है ना, अपना मतलब बैकग्राउंड से लेके, आपको व्हाइट बोर्ड से लेके बहुत कुछ फीचर्स है। अभी तो हमारा फीचर 2 ऐड होने वाले है ना, जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, है ना। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज को हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने डिफाइन किया फ्रेंड्स। तो रियल में अभी आपका भी फीडबैक लेंगे। तो थैंक यू सो मच मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करूंगा सबसे भटकर सर, एक आधी चीज और है, वो भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बीच बीच में जब कभी आप मौका देते रहेंगे, मैं शेयर करता रहूंगा। जी, बहुत सारे नोट्स है एक्चुअली ना, एकदम से वो नोट्स पढ़ना और फिर वो ऐश सर जैसे जैसे बोलते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ ना, वो कई बार जब आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं तो पढ़ा नहीं जाता यार मैंने लिखा क्या था। एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने, मिस्टर ऐश ने शेयर की थी कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑन पैसिव के ऑफिसेस को विजिट कर रहे हैं। वही एक वजह है कि जितने भी फिजिकल एड्रेस है ऑन पैसिव के ऑफिस के, ठीक है, जो अभी वेबसाइट्स पे पड़े थे, उनको हमने वहां से रिमूव किया है, और जानबूझ के रिमूव किया है क्योंकि लोग वहां ऑन पैसिव के ऑफिस पहुंच जा रहे हैं। और ये जो ऑन पैसिव के ऑफिस जिनके एड्रेस आपको वहां पे देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं। वहां पर किसी का जाना अलाउड नहीं है, और जो कोई भी वहां जाना चाहता है, जा रहा है, उसको वहां मतलब प्री अपॉइंटमेंट से ही कोई जा सकता है, ऐसे कोई भी नहीं वहां पे जा सकता है। जिसकी अपॉइंटमेंट है वही वहां जा पाएगा। तो एक तो लोग ऑन ऑफिस को विजिट कर रहे थे और वहां जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे थे या चाहते थे वहां जाना, ठीक है, ये कोई एक्टिविटी ना करे, इसलिए ऑफिस के फिजिकल एड्रेस जो है उनको वहां से रिमूव कर दिया गया है, कॉन्फिडेंशियलिटी और बाकी रीजंस के कारण। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। और दूसरा, एक शानदार बात कही है मिस्टर ऐश ने कि वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया की, मतलब आप कहीं भी जाइए दुनिया में, जो सबसे ऊंची इमारत आपको दिखने वाली है, सबसे ऊंची जो बिल्डिंग वहां दिखने वाली है आपको, ऑन पैसिव का ऑफिस कहाँ होगा, उसी बिल्डिंग में, उसी जगह पे। मतलब जो सबसे बड़ा कहीं कोई टॉलेस्ट बिल्डिंग आप देखने वाले हैं, टॉलेस्ट वो आप देखने वाले हैं, ठीक है, वहां पे ऑन पैसिव मौजूद होगा, ऑन पैसिव ऑफिस वहां मौजूद होगा। और हो सकता है शायद वहां आपको जाने की परमिशंस भी हो, ठीक है। ये बड़ा शानदार लगा मेरे को। सैश ने जैसे कहा ना कि ऑन पैसिव के ऑफिस कहाँ होंगे जहां आप जा सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां भी मर्जी दुनिया में आप जाइए, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी ना, जो टॉलेस्ट मतलब जो सबसे पॉपुलर और टॉलेस्ट प्लेस होगा, ठीक है, हम उस पे होंगे। जो सबसे शिखर पे जो होगा, मान लो कई कई शहरों में होते हैं कि फलाना टावर है, ये टावर है, ये टावर है, उस टावर की अपनी वैल्यू है, वहां पे सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े बिग शॉट्स बैठे हैं, उनसे भी जो बड़ा कुछ होगा ना, वहां पर आपको जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी वहां आपको ऑफिस मिल जाएगा। किसी को एड्रेस, फिजिकल एड्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भैया ये शहर है, इस शहर में सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा बिजनेस ये है, तो हम वहीं पे मिलने वाले हैं। तो इस तरह का इम्पैक्ट जो है मिस्टर ऐश ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और ये सब चीजें बैकएंड पे चल ही रही हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तब तक दद्दू हमारे बीच जुड़ चुके हैं, अनिल मैनन जी, और आगे की कार्यवाही आप भटकर सर करते रहिए। मेरे पास जैसे जैसे बीच बीच में मैं ये नोट्स स्टडी करता रहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी 8-10 पन्नों के ये नोट्स हैं, उनको मैं स्टडी कर रहा हूँ, और आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज होगी बीच बीच में आकर आप सभी से शेयर करता रहूंगा। तो चलिए भटकर सर, ओवर टू यू, आप इन्वाइट कर सकते हैं अभी। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम ना हमारे मैन ऑफ आइडिया के साथ साथ हमारे रिस्पेक्टेड नॉलेज का भंडार, हर क्षेत्र का डीपली नॉलेज रखने वाले हमारे रिस्पेक्टेड बड़े दद्दू अनिल मेनन सर, प्लीज वेलकम सर। आपसे भी सुनना चाहेंगे 360 का जो भी अपडेट है, आपसे सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम अनिल मेनन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? एकदम टकाटक लाउड एंड क्लियर अनिल सर, यस। ओके, थैंक यू। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे सारे भाइयों बहनों। अच्छा, ये जो एक वाकई में एक बहुत ही एक्साइटमेंट भरा एक वेबिनार था, जो अभी हमारे ऐश साहब ने कल आके उन्होंने काफी कुछ ना बोलते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट सी बात मैं आपको बताता हूं। उन्होंने एक बात ऑलमोस्ट जब वेबिनार
काफी चलने के बाद जो क्वेश्चनर सेशन से क्वेश्चंस जब पूछे जा रहे थे उससे थोड़ा पहले उन्होंने एक बात कही उन्होंने कि यू डू द मैथ। बहुत ही मतलब उस चीज को ना उन्होंने उस मैथ को मैं एक्चुअल में ना अभी हमारे जो मैन ऑफ आइडियाज उन्होंने भी अभी उसके बारे में आपको भी बताया उन्होंने, लेकिन क्या ना वो हमारी जुबान से ना उस पर नहीं ना सुनते हुए आप उनकी जुबान से सुनिए। वो जो एक्चुअल में जो एक्साइटमेंट आपको चाहिए ना वो वहां से मिलेगा आपको। उन्होंने कितना मतलब वो वहां पे कैलकुलेटर में उसको मतलब कैलकुलेट करके बता रहे थे वो। सी 10 टाइम्स उन्होंने बताया कि जो 1000 अटेंडीज की जो बात कही उन्होंने, अटेंडीज दैट टू मतलब एक तरह से कैलकुलेट करके उन्होंने बताया कि $100। अब हमारा जो कैपेसिटी है वो 10,000 है, सो जस्ट उसको जरा मल्टीप्लाइड विथ 10, इतना आपको देना पड़ेगा जब आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके एक 10,000 कैपेसिटी वाला एक मतलब जो वीडियो का ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में जब आप बैठोगे जहां आपको 10,000 अटेंडीज को लेके आना है, एंड वो भी दैट इज विदाउट द फीचर्स विच ओकनेक्ट हैज। वो ओकनेक्ट के पास जो फीचर्स है वो नहीं रहेंगे, उसको आपको उतना देना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा था कि यू डू द मैथ। मैं वाकई में मेरे को बहुत ही मतलब मैं तो काफी एक्साइटमेंट हो गया था जब मैं खुद यहाँ बैठे बैठे मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो नेचुरली आफ्टर इंसान की एक आदत है ना, फिर हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्होंने जो कैलकुलेट करने के लिए जो बोला उसको हट के हमने काफी कुछ कैलकुलेट शुरू कर दिया वहां पे। तो जब आप खुद कैलकुलेट करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी उसमें जा रहे हो आप। टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहां से शायद थोड़ा डिस्टरबेंस आने के चांसेस हैं। सो ऑल टुगेदर बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया एक वेबिनार था वो। एंड बस अब यहाँ से आपको जैसे हमारे मैन ऑफ आइडियाज उन्होंने बताया कि यू हैव टू बी सीरियस नाउ। वो दिन गए, ठीक है। अब आप जाके उन्होंने खुद बोला है वो सी यू आप चुपचाप बैठ के कोई काम नहीं, यू डोंट हैव ए फ्यूचर इन ऑन पैसिव। अगर आप इसको यूज नहीं करते, आप इसमें एक्टिवेट नहीं होते, आप इसमें एक्टिव नहीं होते, और आप इस अपना प्रोडक्ट समझ के जब तक उसको आप यूज नहीं करोगे, यू डोंट हैव इन ऑन पैसिव। तो उन्होंने बार बार बोला है कि अब यहां से आप यूज करना शुरू कीजिए, एक एक प्रोडक्ट, यूज अ प्रोडक्ट, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, इस प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को बताइए आप, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि तभी तो ये आगे जाएगा कि जब तक हम में से एक एक फाउंडिंग मेंबर्स जब पोस्ट मिला है हमें, तो नेचुरली उसका इम्पोर्टेंस को देखी है, तो हमारी भी एक पर्सनल एक क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी तो ये बड़ा होगा, तभी तो ये मतलब बहुत जल्द इसका मतलब ये स्प्रेड होगा, हर जगह फैल जाएगा ये। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने मतलब कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड बस कुछ दिनों की बात है अब, क्योंकि जो जिस अंदाज में उन्होंने, यार पहली बार उनको मैंने शायद एक वेबिनार में इतनी बार हंसते हुए देखा है। नॉर्मली वो स्माइल ही करते हैं, लेकिन तो कल तो हा करके वो हंस रहे थे। तो जब हमारे सीईओ जब वो खुल के हंसते हैं तो उसका मतलब समझिए कि बैक एंड में वो कितना सेटिस्फाइड हैं और कितना सेटिस्फैक्शन उनको है इस बैक एंड में जो काम वगैरह जो देख के उसी से पता चल जाता है कि कितना कुछ चेंजेस हमारे बैकएंड में हो रहा है, क्या क्या हमारे बैकएंड में हो रहा है। बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अभी मतलब जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, जब तक वो टास्क अकम्प्लिश ना हो जाए, वो मतलब कुछ भी चीज अभी बाहर नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब पहले क्या है कि जो कुछ होता था बहुत ही ट्रांसपेरेंट से होते, मतलब वो जो कुछ हो मतलब हमारे ऑन पैसिव में जो कुछ होता था उसके बारे में वो खुल के बताते थे। लेकिन उसको क्या है कि नेचुरली उसका उन्होंने कई लोगों ने उसका मिसयूज भी किया है।
सो दिस टाइम उन्होंने तय कर लिया है कि विदाउट, जब तक वो टास्क अकम्प्लिश नहीं होगा तब तक वो ऐसी कोई चीज नहीं बताएंगे। तो बस यही बात उन्होंने कल भी बताई हमें। हमारे बैकएंड में काफी कुछ आप सोच भी नहीं सकते, आप मतलब क्या आप उसके बारे में क्या क्या हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सारा काम हो चुका है एंड हो रहा है। आई थिंक दैट इज अ बेटर वर्ड, हो चुका है एंड ये और होने वाला है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, ओवर टू यू बटकर सर। थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिस्पेक्टेड कोर टीम। भटकर सर, इंडियन टेकमैन भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप गवांडे सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यस 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 यस, बिल्कुल। अभी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस बीच एक छोटी सी चीज आप सभी के साथ और शेयर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा कि ये हमारा प्रेजेंट है। अब अभी तक हम कहते आ रहे थे ना कि द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ठीक है, वो तो हम हैं ही, उसमें तो किसी तरह का संशय नहीं है। बट ये जो अभी जो कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है ना, वो अब आप ये मानना शुरू कर सकते हैं कि अब आप प्रेजेंट में हैं। अब ये प्रेजेंट में आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। तो हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, जुड़े हुए यहाँ पे रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वेबिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा। सीखेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं सीखेंगे तो भी कोई किसी की सेहत पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए उस कंपनी का ओनर जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोडक्ट लाइन में खड़े पड़े हैं, डॉलर्स इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। एक महीने की कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, साल की 6 महीने की आने वाले टाइम की छोड़ दीजिए, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में डालने से ही वो बिलियन डॉलर्स महीने के इकट्ठे कर लेंगे। तो जिस आदमी के अंदर इतनी पेशेंस है, वो इतना रुका हुआ है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं रुके हैं। ये चीज अपने ध्यान में सारे लोग बिठा ले कि मिस्टर ऐश मुफारा अपने स्वार्थ के लिए नहीं रुके हैं, वो हम सब के लिए और पूरा 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए और बेसिकली ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए उन्होंने अपना ये सारा कुछ रोक के रखा है। डिस्पाइट पूरे उनके प्रोफेशनल लेना देना अगड़म बगड़म सब उनसे नाराज हो रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि आई एम डूइंग एथिकल बिजनेस। जब मैंने किसी से लिया है, जब तक मैं उसको नहीं दे पाता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे कंपनी के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो ऑन पैसिव अपने लिए पैसा नहीं कमा रहा है, ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेटेड है और हम सभी के लिए, हम सबके लिए वो पैसे कमा रहे हैं। एनीवे, ओवर टू यू भटकर सर। फिर कुछ होगा तो मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये होता है ना फ्रेंड्स, है ना, जो एक एक चीज को डिकोड करते हैं हमारे मैन ऑफ आइडिया। जैसा भी उनको मतलब कुछ भूल गए तो वो बीच में आके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे दद्दू अनिल मेनन सर ने जो फ्रेंड्स देखा है ना, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं एक पूरी कोर टीम, उसमें अनूप गवांडे सर, अजय शर्मा सर, मैं, अनिल मेनन सर, दीपेंद्र तुर्निया सर, है ना, जितने भी हम बहुत सारे हमारी मतलब कोर टीम है। जब वो 360 में जो आयसर अपडेट देते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर इस पर उस पर जो सुनते हैं, तो अरे भाई आयसर ने ऐसा तो बोला ही नहीं है, मतलब जो बोला गया था कुछ कुछ बातें छूट जाती है। तो फ्रेंड्स ये होता है जो आयसर लाइव में बोलते हैं ना फ्रेंड्स, और लाइव में सुनना और उसका मतलब बैक ऑफिस में या अदर से सुनना। देखो अभी अनिल मेनन सर ने बोला कि उन्होंने कैलकुलेटर एक एक बताया इसका कितना कॉस्ट होगा, तो कहीं पर भी सुना आपने? नहीं सुना। मैन ऑफ आइडिया ने फिर से आप एक बार यूट्यूब पर सुनना फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स ये जो अपडेट आई ना फ्रेंड्स, तो रियल में अभी हम मैन ऑफ आइडिया ने, हमारे अजय शर्मा सर ने बोला है कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर जहां पे हमारे एड्रेस दिखते थे onpeshu.com के नीचे, है ना, तो वहां पे फाउंडिंग मेंबर जा रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां से एड्रेस निकल जाए। तो मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ हमारे ऐसा है ना फ्रेंड्स, ये 14,27,483 लोगों को भी पूरे वर्ल्ड के ऑफिस की विजिट होने वाली है। ये पॉइंट नोटेड करके रखना, आने वाले टाइम में वो 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन देखना, क्योंकि ऐसर ने ये कहा था, अभी नहीं कहा था, 3 साल पहले कहा था। जो मैं ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने एक एक चीज बोली ना वो बिल्कुल सही कहा। ऐसर ने बोला था कि ऐसा कोई फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा उसको अपने कोई भी ऑफिस की विजिट ना हो, है ना। तो वो कब होगा क्या होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो हमारा माहौल बना ना फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर फाउंडिंग मेंबर का लाइफस्टाइल, स्टेटस, स्टैंडर्ड्स उस लेवल का रहेगा जो हमें रात को तो छोड़ो दिन में भी सपने नहीं आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके बाजू में, घर के बाजू में आपकी कितनी वैल्यू है वो पता नहीं है, आपके घर में भी आपकी वैल्यू पता नहीं है। जब धनजीवन स्टार्ट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो फिर देखना कैसा मजा आने वाला है, टकाटक एकदम, है ना। तो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर एंड मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। अभी मैं इन्वाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर
सोनाली गुर्डे मैम को प्लीज वेलकम मैम। आपसे भी सुनना चाहेंगे 360 के जो अभी मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने और अनिल सर ने जो अपडेट दी उसके बारे में। यस वेलकम। यस थैंक यू राजेंद्र भैया मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को ऑन पेश नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। एंड डेफिनेटली कल की अपडेट बहुत अच्छी थी। अब जिन्होंने इसको मिस किया है तो वो तो पछताएंगा भाई। और यस डेफिनेटली अजय सर ने और अनिल भैया ने जो भी अपडेट दी काफी अच्छे तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड किया। और देखिए कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई हम वो अपडेट्स के बारे में सोच रहे थे जिसके बारे में हमें सुनना वहां पे था, लेकिन वो अपडेट हमारे बीच में नहीं आए। सबसे पहले तो आपके दिमाग के ताले खोलिए, क्योंकि अपडेट बहुत अच्छी थी और मैं देख रही थी कि आज सर के फेस के ऊपर जितना भी एक्साइटमेंट था वो मैं सब देख रही थी कि वो इसके पहले तो मैंने नहीं देखा उनको इतना एक्साइटमेंट में मूड में मैंने नहीं देखा। तो अभी भी अगर हमारे बीच में इतने सारे फाउंडर उनको अभी भी लग रहा है कि भाई कंपनी टाइम पास कर रही है, तो ये तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट है, उसको हमें सुधारना होगा। क्योंकि अभी वो वक्त नहीं रहा कि आपको हाथ पकड़ के यहाँ पे कोई बिठाएगा और आपको ये सारी अपडेट देगा। हमारे बीच में अभी अनूप सर भी आएंगे तो हम उनको भी सुनेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि यस डेफिनेटली हम ऐसे एक मिशन के साथ जुड़े थे, ऐसी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई पैकेजेस के बारे में और पेमेंट गेटवे को लेके खुल के वहां पे बात नहीं हुई, लेकिन एज सर ने जो भी चीजें हमारे बीच में रखी है, आई होप उसके तरफ से आपको अंदाजा लगाना आता होगा। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक ट्रॉफी इसके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन सिंपली छोटे छोटे वर्ड्स में उन्होंने वहां पे डिफाइन किया। जैसे कि अजय भैया ने आज के डेट में आज के जो अपडेट सेशन में हमारे बीच में जो डेली ट्रांजैक्शन को लेके जो हमारे माइंड के अंदर जो सवाल थे और फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके जो भी सवाल थे, उसके ऊपर भी सर ने काफी सारे अपडेट्स रखी है। अगर हमें वो चीजें समझ में नहीं आती है तो हमें ये चीजों के ऊपर थोड़ा गौर करना होगा। जितने भी ज्यादा वेबिनार आप सुनते हो उसकी जो है ना वो नॉलेज लेने के जो हम आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे तरीके से रखने होंगे। आज की अपडेट बहुत अच्छी थी एंड डेफिनेटली दोबारा इस वेबिनार को सुनिए, क्योंकि दोबारा सुनने से क्या होता है वो सारी जो चीजें है ना हमारे माइंड में वो पूरा 24 घंटे वो चलती रहती है और हम उसको एकदम बोलते हैं ना वो 10 बार अगर सुनते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग के अंदर फिट बैठ जाती है। तो सुनिए और चीजों को समझिए। और यस डेफिनेटली वहां पे क्रिस जॉनसन सर भी थे, मार्टी सर भी थे और रेड रैपिन सर थे और नीरज दलवी सर ने भी बहुत सारे सवाल वहां पे रखे हैं डेबिट कार्ड को लेके, यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेके। तो ये सारी चीजें अभी अच्छे टाइम के को देख के आने वाली है और हम उस मुकाम पे आ चुके हैं जिस टाइम में हम यहाँ पे बिल्कुल अब सेफली आप बिल्कुल आपको पाएंगे और बिल्कुल सेफ जोन में आ भी चुके हैं। कुछ भी अभी ये चीजें नहीं रही कि भाई अभी होगा बाद में होगा या फिर 2 साल के बाद होगा, 6 महीने के अंदर यहाँ पे पिक्चर बदलने वाला है। बिल्कुल आप लिख लीजिए 6 महीने के अंदर यहाँ पे पिक्चर बदलने वाला है। अभी डीन और यहाँ पे वीक आपको अगर यहाँ पे केस कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो हमें इसका कोई भी यहाँ पे अंदाजा नहीं लगाना है। एंड बहुत सारी अपडेट आज अजय सर ने दी भी है, मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत सारा टाइम यहाँ पे जाएगा और इस अपडेट को आप समझिए। पेमेंट गेटवे के ऊपर आपको जितने भी सवाल थे उसके ऊपर सर ने बिल्कुल सही वे में जानकारी दी है, लेकिन हमें चीजों को समझना होगा और इकोसिस्टम के साथ जितने भी टाइम स्पेंड करते हो वो करें। क्योंकि अभी हमारे सीट बेल्ट हमें यहाँ पे बांध के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी फ्लाइट हमारे टेक ओवर होने वाली है। तो अभी फ्लाइट अगर टेक ओवर होने वाले तो हमें तैयार होना पड़ेगा। और बिल्कुल इनक्रेडिबल इंडिया के मंच की एक स्टेफनी की तरह काम करता है। मैंने कल के भी सेशन में कहा था, अगर आपको कुछ भी अपडेट को लेके अगर कुछ भी डाउट्स हो गए तो आप इस मंच पे आइए, यहाँ पे बैठिए, किसी को भी कॉल करना प्लीज बंद करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिस ग्रुप से किसका नंबर लेते हैं, पूछते हैं कि भाई अभी मैंने सुना ही नहीं वेबिनार, तो आप सुनिए ना, बैठिए ना। लाइव वेबिनार सुनने का एक ऐसा फायदा होता है यहाँ पे, जिसने भी सर को लाइव सुना होगा। अभी तो अजय सर ने बीच बीच में बहुत सारे, मैं लिख भी रही थी, बहुत सारे उनके पॉइंट मैंने हमेशा मैं लिखती हूँ, उनको सुनती भी हूँ। बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, उसमें से बहुत सारी चीजें सर ने हमें इसीलिए बताई नहीं क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो भी काम होता है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सपोज करनी नहीं होती। बैकएंड में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, कुछ कुछ हिंट्स भी सर ने दिए कि हम जिस भी मुकाम पे ऊपर जाना चाहते थे वो मुकाम हम हासिल कर चुके हैं। और यस, हमें तो खुश होना चाहिए, जैसे कि राजेंद्र भैया ने बोला ना कि आप डांस करिए, हुलुलु जाने के लिए तैयार रहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई सभी हमारे घर के काम काज छोड़ के हमें उसी की बारे में 24 घंटे सोचना है, लेकिन हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सो थैंक यू राजेंद्र भैया, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच सोनाली गुड्डे मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे सोनाली गुड्डे मैम ने जो अजय शर्मा सर ने 360 का और अनिल सर ने जो 360 का अपडेट दिया ना फ्रेंड्स, तो रियल में बहुत अच्छी तरह आपने बोला है। और सोनाली मैम ने ये भी बोला है कि कोई भी किंतु परंतु जो निगेटिव पर्सन होगा तो उसको इनकम के प्लेटफॉर्म पे लाओ, है ना, उसका पूरा डीएनए होगा, तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत अच्छी बात बोली आप मैम आपने, तो थैंक यू सो मच सोनाली गुड्डे मैम। अभी हमारे टेक मैन हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं ज्यादा वक्त लेते हुए अनूप सर को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम अनूप गाउंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच भटकर सर। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एकदम लाउड एंड क्लियर, टकाटक अनूप सर, यस वेलकम। पार्थ की आवाज आ रही पीछे से बस। यस अनूप। हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार। सॉरी आप लोगों के साथ बहुत कम जुड़ पा रहा हूँ। अरे आज रीजन तो अनूप सर साथ फाउंडिंग मेंबर गदगद हो जाएंगे कि अनूप सर को ऑन कैमरा लाइव देख रहे हैं। वाह क्या बात है, एकदम टकाटक, यस वेलकम सर। सो मच। अभी आया हूँ घर पे और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी है, इस वजह से आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ इतने में। और आपको पता है पार्थ बहुत ज्यादा मस्ती करता है, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जैसे कि अपडेट आपने सुने हैं और अजय सर ने बहुत अच्छे से कवर किया, सोनाली मैम भी अभी कह रहे थे। और पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड एक बात अभी जस्ट मेरी कुछ देर पहले अजय सर से बात हो रही थी और ऐश ने जो कुछ बातें कही उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और मिस्टर ऐश कह रहे थे कि ये जो पेमेंट प्रोसेसर है इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एक समय लिमिट तक, मीन्स इस पर्टिकुलर कुछ लिमिट तक ही पेमेंट प्रोसेसर किसी के फंड को मीन्स होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद उस फंड को टेक्निकली और लीगली उसे रिलीज करना ही पड़ता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अभी पूरी तरह से एंड हो चुका है। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के लिए हमें बिजनेस का ही पैसा चाहिए होता है, इस बात को समझिए आप। बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा मीन्स जो आपके कमीशन बनने हैं, आपके जो विड्रॉल्स आपको मिलने हैं, आपको आपको उसी अमाउंट से मिलेंगे जो अमाउंट आई थिंक पार्थ की शरारती बहुत ही हो रही है वहां पे, बीच बीच में आवाज आ रही थी। राजेंद्र भैया कंटिन्यू करिए। इंडियन टेकमैन की हम Friends. आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कोई इशू उनको आ रहा है ना? हेलो, तो फ्रेंड्स अभी हमारे टेक हाँ भटकर सर प्लीज कंटिन्यू। यस थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आज देखो फ्रेंड्स, है ना, आज का दिन फ्रेंड्स रियल में जो मतलब आजकल से माहौल ही चेंज हुआ पूरा ऑल इंडिया का, क्योंकि सबसे तकलीफ हमारे इंडिया में ही है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ पहले जुड़े नहीं है, इसीलिए तकलीफ हमें हो रही है ना। तो हम अपना दिमाग लगाते नहीं है, उधार का दिमाग लगाते हैं, है ना। तो अभी तक जो फ्रेंड्स एक्सचेंज पे एक्सचेंज, तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंपल वाणी में समझाया। जो आपको सर ने बाइक दी है ना, उसमें पेट्रोल नहीं है तो कहाँ गाड़ी चलेंगी। तो फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा मोबाइल दिया, तो हर महीने में एक्सटेंशन मतलब रिचार्ज खुद सर मार रहे हैं, आपकी जेब में से 1 रुपया नहीं दे रहे हो ना, कोई आपके 10-15 IT एक्सपर्ट का आप सैलरी दे रहे हो, हमको ओनली टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी बहुत सारे लोग नहीं है, ओनली 0.001 इंडिया के लोग है ना, 2-4-5 हजार लोग ही टाइम दे रहे, बाकी मस्त यस वेलकम मानव सर, यस थैंक यू सो मच। और भटकर सर आप देख पा रहे होंगे घर पे क्या सिचुएशन होती है,
हाँ मालूम है। अभी पार्थ है ना, तो वो मतलब पार्थ अभी 2-3 लोग तो उसके, क्योंकि अभी बड़ा हो चुका है 1.5 साल का, और 1.5 साल का होने के बाद तो 2 जने तो उसके पीछे होना चाहिए। अभी 21 मंथ का हो चुका है, अभी 2 साल का हो जाएगा 7 जुलाई को। इस वजह से यस टाइम नहीं यस। दे पा रहा हूँ दोस्तों। और क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं सर आप वेबिनार में नहीं दिखते हैं, सर आप आपकी वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, आप संडे का जो आपका लाइव होता था वो नहीं आप कर पा रहे हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि थोड़ा अभी शेड्यूल चेंज हो चुका है, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है बहुत बार। तो अजय सर से मेरी बात हो रही थी, और अजय सर ने मुझे एक बात कही अभी जो मैं कहना चाहता हूँ। अजय सर ने कहा कि सारा कुछ सर इसी मंथ में हो जाएगा। देखो वो हंस रहे हैं, सब कुछ इसी मंथ में हो जाएगा, ऐसा अजय सर ने कहा मुझे अभी। उसके पीछे कुछ रीजन भी है। उसके पीछे रीजन है कि ऐश ने कल आके हमें जो अपडेट्स दिए, ऐश ने बहुत सारी बातें बोली। ऐश के बातों को आपको समझना होता है। आप अगर कहेंगे कि ऐश सारी चीजें बहुत क्लियर आके हमें कहेंगे, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। और उन्होंने सारी चीजें डॉट टू डॉट क्लियर हमारे साथ करनी भी नहीं चाहिए। वो हमें हिंट देते हैं, वो हमें कुछ कैलकुलेशन देते हैं, वो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिस इंफॉर्मेशन से हमें अपने आप में कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ये कैलकुलेशन मिस्टर अजय सर बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिकोड करते हैं ऐश के सारे वेबिनार को। ऐश जितना भी बात करते हैं वेबिनार में, हर वर्ड को मिस्टर अजय सर समझते हैं अच्छी तरह से, आपके सामने उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो अजय सर कह रहे थे कि सर इसी मंथ सारी चीजें हो जाएगी। और अभी ऐश ने एक बात जो कही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन है, अभी ये 11 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, मे बी आज की 11 तारीख को, और अभी जो एक्सटेंशन बढ़ने वाला है, तो उन्होंने कहा मे बी ये एक्सटेंशन लास्ट एक्सटेंशन हो सकता है। इस बात की गहराई को आप समझिए। लास्ट एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन लास्ट है तो डेफिनेटली इस एक्सटेंशन के बाद आपको प्रोडक्ट रीसब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आएंगे पेड। ठीक है, पेड मींस आपने सितंबर से लेके अभी तक ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया और उसको आप यूज कर रहे हैं। हर महीने आपको एक्सटेंशन दिए गए और उस एक्सटेंशन के थ्रू उसी अमाउंट में हमने अभी तक पिछले 6 महीनों से ओ कनेक्ट को यूज किया। लेकिन एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है, अगर ये फाइनल होता है, लास्ट होता है, तो इसके बाद ओ कनेक्ट हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात शुरू से बोली गई है, हम लोग शुरू से बोलते थे कि ऑन पैसिव में आपको 2 ही प्रकार के भुगतान करने हैं, 2 ही प्रकार के, आपको 2 ही प्रकार की पेमेंट करनी है ऑन पैसिव में। सबसे पहले पेमेंट जो आपने ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबरशिप ली थी, 9,086 रुपए उसका अमाउंट था उस वक्त, $97 के आसपास। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट पैकेज लिया है, आपने प्रोडक्ट पैकेज लिया है $250 का, जो आपको डिस्काउंट करके 143 में मिला। बाद में एडिशनल आपको डिस्काउंट मिला $50। उसके बाद $93 में आपने उसे परचेस किया। ट्रांजेक्शन चार्जेस और ये सारी चीजें पकड़ के 9 से 10,000 रुपए के आसपास वो अमाउंट बनता है। तो पहले 9,000 आपने स्पेंड किए, अभी आपने 10,000 स्पेंड किए, 19,000 के आसपास आपने ऑन पैसिव में पैसे स्पेंड किए। इसके बाद एक भी रुपए का भुगतान आपको नहीं करना है ऑन पैसिव में। ये चीजें शुरू से बोली गई थी। अब जब यहाँ पे एक्सटेंशन एंड हो जाएगा, तो आप जब आपका प्रोडक्ट रीसब्सक्राइब करेंगे, तो उस वक्त आपको आपके पॉकेट से पैसे डालने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है उस सब्सक्रिप्शन के लिए। उस सब्सक्रिप्शंस को आप आपके कमीशंस के थ्रू कर पाएंगे। मींस आपको वहां पे जो कमीशंस रिसीव हुए होंगे, जो आपने नीचे आपके एफिलिएट क्राउड क्रिएट किया, या फिर कंपनी जो आपको बोनसेस देने वाली है, बहुत टाइप के बोनसेस है, एक नहीं 2 3 4 टाइप, 4-5 टाइप के बोनसेस है यहाँ पे, और वो आप देख पाएंगे। तो अगर ये एक्सटेंशन लास्ट एक्सटेंशन होता है, तो इसी मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे आपके विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पेमेंट रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, पेमेंट डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शंस आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके डेबिट कार्ड आएंगे वर्चुअल, और वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप आपके बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप आपके
बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करके वहां से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। उस डेबिट कार्ड के लिए इंडिया को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। डेबिट कार्ड सबसे पहले इंडिया में ही कंपनी रिलीज कर रही है और हम सभी लोग लकी हैं कि हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पेमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे। क्योंकि हम ये जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना हम, तो ये प्रॉब्लम जो होते हैं तो मैं तो इसके बारे में कभी चिंता नहीं करता हूँ, कभी नहीं। 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, क्योंकि सिंपल सी बात आपको ये समझनी चाहिए कि ये सारी चीजें एक नए इनोवेशन के थ्रू तैयार हो रही हैं, बन रही हैं, और इस इनोवेशन का, इस प्रैक्टिकल का, इस डेमोस्ट्रेशन का हम एक पार्ट है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि भाई अगर हम कुछ चीज करते हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो वो हमारा प्रैक्टिकल था, वो हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हम कर रहे हैं, और उसमें अगर कुछ बग्स आते हैं, कुछ फॉल्ट्स आते हैं, तो उसको क्लियर करके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो हमारा जो टास्क है वो हम कंप्लीट करते हैं। जब हम नई चीजें कर रहे होते हैं पहली बार, तो ऑब्वियसली वो पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट नहीं होती है, वहां पे 2, 3, 4 अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, और जितना आपको उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट को या फिर उस टास्क को करने में प्रॉब्लम या दिक्कत आएगी, उतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। आप ये क्यों नहीं समझते कि पेमेंट प्रोसेसर का प्रॉब्लम अगर नहीं आता था तो हम उसे इतना एक्यूरेट नहीं कर पाते थे जितना एक्यूरेट हम अभी करने जा रहे हैं। अभी इतना ज्यादा एक्यूरेट होगा कि आपके पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, आपके सारे ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि ओ कनेक्ट में बहुत स्मूथली सारी चीजें चल रही है। आज देखो मेरा कैमरा ओपन है, मेरा माइक ओपन है, थोड़ा सा डिवाइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मैं पर्टिकुलर चीज बोलना चाह रहा हूँ सबको। कोई इसे माने ना माने, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा जो पुराना डिवाइस है वहां से मैं जब जुड़ता था तो मैं जब मेरा कैमरा ऑन करता था तो मेरा जो मोबाइल की मेमोरी है या रैम है उसे सपोर्ट नहीं कर पाती थी, उसका कॉन्फ़िगरेशन उसको सपोर्ट नहीं कर पाता था। ये अभी नया फोन है और ये 5G फोन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, तो इससे मैं बहुत इजी, अब यहाँ पे मुझे कोई लैग फील नहीं हो रहा है, सारी मीटिंग बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही है। तो डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं क्वालिटी के लिए। अगर आपको एक बेटर क्वालिटी चाहिए, आपको एक अच्छे हाई रिजोल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के साथ जुड़ना है, हाई रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो, तो आपके कंप्यूटर में अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर होना जरूरी है। सेम चीजें आपके मोबाइल के साथ भी होनी चाहिए, आपके मोबाइल में भी अच्छी रैम और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तब जाके आप जो हाई रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर हैं उसको बहुत ज्यादा स्मूथली यूज कर सकते हैं। तो ओ कनेक्ट देखिए, ओ कनेक्ट दिन ब दिन एडवांस होता जा रहा है और इससे ज्यादा एडवांस होगा ओ कनेक्ट। और अभी ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा और इंप्रूवमेंट्स होंगे, एआई फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे। बट एआई फीचर जो है ना, ये पेड वर्जन है, पेड, क्योंकि एआई फीचर्स को हम मींस वो स्क्रैच से नहीं बना पाएंगे हम एआई को। एआई का इंटीग्रेशन हम स्क्रैच से नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्क्रैच से की, बट एआई के लिए हमें थर्ड पार्टी या फिर जो पेड कुछ चीजें हैं उसे यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हम पे करेंगे तो ऑब्वियसली उसका खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा तो जब तक हम इसके सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, जब तक हम इसको कमर्शलाइज नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो फीचर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। बट ऑलरेडी सारे फीचर, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो कनेक्ट के, जो अभी तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में नहीं है, उसे जैसे ही इंटीग्रेट कर देगी कंपनी, वैसे ही ये जो टूल है ना, इसकी वैल्यू अभी जो आप देख रहे हो इससे 1000 टाइम बढ़ जाएगी। अभी जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो कनेक्ट की, उससे 1000 टाइम बढ़ जाएगी जैसे ही एआई फीचर इंटीग्रेट होते हैं। और जब ये डिजिटल वर्ल्ड को, पूरी इंटरनेट दुनिया को जब ये पता चलेगा कि ऐसा कोई टूल आया है जो 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी दे रहा है अटेंडेंस की, और जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन और बहुत सारे फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है, और ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, इको यूजर फ्रेंडली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यूजर जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो ये बहुत ज्यादा इसकी आग लगने वाली है ओ कनेक्ट की। हम जितने भी आपने सपने देखे हैं ना, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ ओ कनेक्ट ही काफी है, सिर्फ ओ कनेक्ट।
बाकी चीजों की छोड़ दो, आप बोलते हैं कि बाकी टूल्स नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ओ स्टाफ के बारे में बोला नहीं जा रहा है, ओ ट्रैकर के बारे में बोला नहीं जा रहा है। ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ की बात आप थोड़ा साइड में रखो, सिर्फ ओ कनेक्ट ही आपको उतना अमाउंट अर्न करके दे देगा उन पैसे से जितना आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जितनी आपने चाह रखी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाइनअप में है और मुझे लगता है कि इस मंथ में बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज आपको मिलेगी। और ऐश जैसे कि हर वीक आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो काम था जिसके पीछे वो पिछले 3 महीनों से लगे थे, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी संभावनाओं को बढ़ाती है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में सक्सेस को खींच कर लेके आती है। तो हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक नए सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक नया इनोवेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने आप को ऑन पैसिव का पार्ट समझते ही नहीं। जो लोग ऑन पैसिव का पार्ट अपने आप को समझते हैं ना, उनके ना तो कोई क्वेश्चंस है, ना तो कोई उनका प्रॉब्लम है, ना तो कोई उनकी कोई दिक्कत है, ना तो कोई उनका टेक्निकल कोई इश्यू है, क्योंकि वो समझ गए चीजों को, जान रहे हैं, इसमें पूरी तरह से पूरे लगन से ऑन पैसिव में वो लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना वो जो रूटीन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए, अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिर्फ ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऐसा आप करते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए अभी, क्योंकि आपको अभी तक अर्निंग नहीं मिला है ऑन पैसिव का। जिस दिन आपको ऑन पैसिव के अर्निंग्स मिलने शुरू हो जाएंगे उस दिन वो प्रैक्टिकल होगा, बट अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी प्रैक्टिकल ये है कि आप आपका जो बिजनेस है, जॉब है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर भी आप फोकस रहिए। उस पे आप 80% फोकस रहिए, ऑन पैसिव पे 20% रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। और जब ऑन पैसिव का अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ऑन पैसिव इज द लास्ट बिजनेस, ऑन पैसिव ये लास्ट बिजनेस होगा आपका। इसके बाद कोई बिजनेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। यही बिजनेस आपको इतना ज्यादा सक्सेस और अर्निंग करके देगा कि उस अर्निंग से आप बहुत सारे एसेट्स आपके क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। बट आपका जो फर्स्ट बिजनेस होगा, जो आपको सबसे बड़ा अर्निंग दे रहा होगा, वो सिर्फ आपके लाइफ में आपका ऑन पैसिव होगा। आपके बाद आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के लिए भी ऑन पैसिव इस धरातल पर, इस दुनिया में रहने वाला है। और उस वक्त ये इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी पार्थ छोटा है, आपके भी बच्चे छोटे होंगे। अभी ये पार्थ अगर 20 साल का हो जाता है तो आप सोचिए ऑन पैसिव उस वक्त क्या होगा। यानी हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी एसेट क्रिएट कर रहे हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। समय कैसे निकल जाता है दोस्तों, पता नहीं चलता है। अभी 3.5 साल हो चुके हैं मुझे, और जून जुलाई में मुझे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑन पैसिव में, और भटकर सर को 5 साल हो जाएंगे। सेम ईयर अजय सर और बाकी जो लोग आप जुड़े हैं, आपको भी 3 साल 4 साल 2 साल हुए होंगे ऑन पैसिव में। समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। अभी मैं मानता हूं कि बहुत आप दिक्कतें फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, बट ये समय ऐसे हंसते हंसते निकल जाएगा। अप्रैल कब आया पता नहीं चला, आज की 10 तारीख आ गई है। मार्च कैसे गया पता नहीं चला। इसके बाद अप्रैल के बाद मई आने वाला है, और अप्रैल मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव के लिए, मार्च के बाद। और ये जो है ना, जैसे कि अभी जो एक्टिविटी होगी इस महीने में या फिर नेक्स्ट महीने में, मंथ में, तो ये एक्टिविटी एक्चुअली दिसंबर और जनवरी में हो जानी चाहिए थी। अगर वो कनेक्ट के पेड सब्सक्रिप्शंस आते हैं तो ये जनवरी में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट 3 से 4 महीने हम डिले चल रहे हैं। मिस्टर ऐश ने भी ये कहा, अगर हम 4 महीने डिले चल रहे हैं और जनवरी से हम पकड़ते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल ऑलरेडी हम 4 महीने कंप्लीट कर चुके हैं जो डिले हो चुके थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मंथ और आने वाला जो नेक्स्ट मंथ होगा, उस नेक्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा यानी गुड न्यूज और बहुत सारी चीजों की संभावना है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो कि 18 तारीख को ये सारी चीजें हो जाएगी। बहुत सारी जो वेबिनार्स है उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी बोली जाती हैं। आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाए। हर सिचुएशन में अपने आप को संभालना जरूरी होता है। जब हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है तो हम उस सिचुएशन के लिए रेडी होते हैं, जो भी सिचुएशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत है तो हम भ्रम में होते हैं, और जब वो भ्रम टूटता है तो हमें बहुत दुख होता है।
और ये किन लोगों के साथ होता है? जो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि भाई पैसा कब आने वाला है, जो ये सुनना चाहते हैं कि भाई 15 तारीख को बोला था, अभी तो 15 तारीख खत्म हो गई, उनके लिए प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हर दिन रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पे एक दिन भी डिले हो। बट सिस्टम है जो ऑन पैसिव के हाथ में था, ऑन पैसिव ने पूरी तरह से डन कर दिया है आज से 6 महीने पहले। बट जो ऑन पैसिव के अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होता है, अथॉरिटी के हाथ में होता है, उसके लिए ऑन पैसिव कुछ नहीं कर सकती है, हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट कर रहे थे और हमारी प्रतीक्षा के जो दिन है, घड़ी है, अभी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी मंथ, जैसे अजय सर बोल रहे थे कि सारा कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसी मंथ सारी चीजें हो जानी चाहिए, आपके बोनसेस आपको मिल जानी चाहिए, आपके विड्रॉल स्टार्ट हो जाने चाहिए, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड जो इश्यूज है वो पूरी तरह से एंड हो जानी चाहिए, आपके डेबिट कार्ड आपको मिल जानी चाहिए, और यहाँ से आपकी ऑन पैसिव में जो अर्निंग की जर्नी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। और बस बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। ऑन पैसिव में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। समय कैसे चला जाएगा, कैसे बीतेगा, ये आप भी देख रहे हो, समय निकल जाता है। बस अपने आप को पेशेंस के साथ खड़ा रहो, क्योंकि आगे का जो भविष्य होगा वो भविष्य सिर्फ आपका ही होने वाला है। आपके सिवा उतना बड़ा भविष्य आपके आसपास किसी का नहीं होगा, और इतने बड़े भविष्य के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ना। तो हम क्या सह रहे हैं? हम सिर्फ यहाँ पर पेशेंस को रखना, या फिर पेशेंस को रखते रखते जो पेशेंस हमारे लूज होते हैं, या फिर जो दिक्कत है हमारे जीवन में, उसको फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। आगे चल के ऑन पैसिव का जब अर्निंग आपको स्टार्ट होगा, तो ये जो दिन आपके जीवन में है, ऐसे दिन दोबारा लौटकर नहीं आने वाले हैं। तो ये टाइम जो है ना, इसे भी इंजॉय करो और बने रहो ऑन पैसिव के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनूप गावंडे सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर, है ना फ्रेंड्स। तो देखो, अभी अनूप सर घर पे आने के बाद पार्थ को अर्चना मैम संभाल रही है ना, तो उसका आवाज आ रहा था बैकग्राउंड से, तब भी हमारे मैन ऑफ आइडिया आए और उन्होंने जो आज मतलब जो 360 का वेबिनार लाइव अनूप सर ने भी देखा, टाइम से टाइम निकाल के फ्रेंड्स, क्योंकि अनूप सर बहुत बिजी चल रहे हैं, तो टाइम से टाइम निकालकर फ्रेंड्स आए और उन्होंने अपडेट दी फ्रेंड्स, है ना। और अब उन्होंने बोला कि जो फीचर ऐड होने के बाद 1000 टाइम्स मतलब ये इतनी वैल्यू होने वाली वो कनेक्ट की, तो समझिए फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे मतलब देखो कितना मतलब अंगार लगने वाली है। जो टेकमैन हमारे अनूप गावंडे सर ने जो बोला ना फ्रेंड्स, जैसा हमारा चंद्रयान 2 है ना, चंद्रयान 2 एकदम रेडी था, जब उसको स्टार्ट किया गया तो वो ऊपर गए नहीं, है ना। तो वो बेचारा जो साइंटिस्ट था, क्या नाम है उनका, रिस्पेक्टेड हमारे साइंटिस्ट, वो बेचारे रो रहे थे। हमारे पीएम मोदी जी उनको पार्ट कर रहे थे, मतलब झोल मत खाना, आगे बढ़ो, है ना। तो जब 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब फ्रेंड्स देखो पार्थ, देखो देखिए फ्रेंड्स, पार्थ है ना, पार्थ बोले बाबा मुझे लो, है ना। तो फ्रेंड्स ये है पार्थ, है ना। तो देखिए ये हमारा छोटा टेकमैन मिस्टर पार्थ गावंडे, यस क्या बात है ना। बोलते पापा मुझे लो, देखो इतना गड़बड़ कर रहा था तो आखिर उसको लेना ही पड़ा। तो थैंक यू। अभी बड़ा हो चुका है, 21 महीने का हो चुका है पार्थ, है ना फ्रेंड्स। तो अभी वो बहुत जिद्दी होता है और लड़के को बहुत ये होता है ना।